हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या दोस्त? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चल रहे थे? तो वे चल रहे थे हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग कितना चैप्टर कवर कर चुके हैं दोस्त? तो टोटल 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं और हम लोग तीसरा चैप्टर को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। तो 2 चैप्टर जो हम लोग क्या स्टडी किए अच्छे से उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास किया, वह कौन कौन सा था दोस्त? तो वह था प्रकाश का प्रवर्तन, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा क्या था? प्रकाश का अपवर्तन, उसका इंग्लिश क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन दोनों चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से और काफी धीरे धीरे माध्यम से समझते हुए हम लोग इसका क्या किए? स्टडी किए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया तीसरा चैप्टर, किसका? तो फिजिक्स सब्जेक्ट का क्या तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या है दोस्त? ह्यूमन आई। तीसरा चैप्टर क्या है इसका? फिजिक्स का तो ह्यूमन आई, जिसका जो हिंदी होता है, क्या होता है हिंदी? वह होता है मानव नेत्र। तो हम लोग जो कंटिन्यूसली क्या चल रहे हैं? मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो मानव नेत्र में कई भाग होते हैं, लेकिन जो हमें बाहर से दिखाई देता है वह मोस्टली कितना भाग दिखाई देता है दोस्त? तो मोस्टली 4 भाग दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर इसका जो संरचना बना हुआ है वह उसमें भी कई भाग अंदर में है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और बाहर कौन कौन से है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बाहर मोस्टली जब किसी की आंख को हम लोग देखते हैं या कोई हमारा आंख को देखता है तो उसे केवल कितना भाग नजर आता है? तो केवल 4 भाग नजर आता है। वह 4 भाग कौन कौन है दोस्त? तो वह 4 भाग है आपका, पहला तो हो जाएगा क्या? कॉर्निया। उसके बाद दूसरा क्या है? श्वेत पटल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। श्वेत पटल कहने का मतलब नाम से ही धरा रहा है, कौन सा भाग है? तो क्या है? श्वेत वाला भाग क्या है? श्वेत पटल है। और कॉर्निया क्या होता है दोस्त? कॉर्निया जो होता है वह क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग, आंख का उभरा हुआ भाग। जैसा आंख क्या है? गोलाकार है, तो क्या है? आंख का उभरा हुआ भाग क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, पारदर्शी झिल्ली होता है। क्या होता है? पारदर्शी झिल्ली। इसी से होकर क्या होता है? सबसे पहले हमारे आंखों में प्रकाश का क्या होता है? प्रवेश होता है। ठीक है दोस्त, यह हमारे आंखों में एक प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है। जिस तरह से अगर आप न्यू मोबाइल लेते हैं तो आप उस पे क्या करते हैं? ग्लास लगाते हैं, किसके लिए? उसके प्रोटेक्शन के लिए। क्या कि गिरे तो क्या हो, उसका नुकसान या फूटे नहीं। उसी तरह क्या होता है, जो हमारा आंख में कॉर्निया होता है सबसे आगे, वह भी प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो इसी तरह हम लोग, और जो तीसरा भाग होता है वह होता है आइरिस। आइरिस दिखाई देता है। और चौथा जो होता है पुतली। आइरिस होता है जो दोस्त, वह क्या होता है? काला वाला भाग। इसका काला वाला भाग को आइरिस कहते हैं। आइरिस का भाग जो आइरिस का जो रंग होता है वह काला, नीला और भूरा भी होता है। क्या दोस्त? काला, नीला और भूरा। तो मोस्टली जो होता है वह काला होता है, लेकिन कई किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है? यह नीला भी पाया जाता है और भूरा भी पाया जाता है। उसके बाद आइरिस में ही एक छोटा सा क्या होता है? होल होता है, छिद्र होता है, उसमें एक छोटा पॉइंट सा होता है। वह क्या होता है? वह पुतली होता है। पुतली मसूर के दाने के आकार मान लीजिए तो क्या होगा? वह पुतली होता है हमारे आंख में। तो यही 4 चीजें, क्या? कॉर्निया, श्वेत पटल, आइरिस जिसको परितारिका ये बोलते हैं, और चौथा क्या है? पुतली। वही क्या होता है? हमको बाहर से क्या होता है? दिखाई पड़ता है। किसमें? तो आंख का। लेकिन इसके अंदर की जो संरचना है, बनावट है, उसके बारे में हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो उसके बारे में कौन कौन से अंदर इसमें पाए जाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो बोर्ड पे लिखा गया है इसके डिफिनेशन उसके बारे में जानते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं इसका क्या नेम, क्या क्या है, अंदर में क्या है और बाहर से जो दिखाई देता है उसके बारे में। तो क्या है दोस्त, सबसे पहले क्या हम लोग को दिखाई देता है? तो सबसे पहले कॉर्निया दिखाई देता है। तो कॉर्निया कहाँ पे है? आंख का सबसे क्या है? उभरा हुआ भाग, यानी कि सबसे आगे है। तो कॉर्निया क्या हो जाएगा? यहाँ सबसे आगे कॉर्निया होगा। उसके बाद हम लोग कॉर्निया के बाद क्या हो जाएगा दोस्त? कॉर्निया के बाद हो जाएगा श्वेत पटल। श्वेत पटल इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह श्वेत आकार का होता है। क्या सॉरी, क्या होता है? श्वेत कलर का होता है, यानी कि सफेद होता है। देख सकते हैं क्या दोस्त, जो सफेद है वह क्या है? श्वेत पटल। यह क्या होता है? दृढ़ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दृढ़ पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? तो दृढ़ पटल भी बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है हम लोग को बाहरी आंख जो दिखाई देता है वह क्या है? आइरिस। आइरिस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परितारिका बोलते हैं। यह अलग अलग लोग में भी
क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है मोस्टली रूप से वह काला पाया जाता है। कौन, तो आइरिस। उसके बाद जो दिखाई देता है वह होता है क्या दोस्त, पुतली। पुतली किस में पाया जाता है, तो आइरिस के एक छोटा सा होल होता है आइरिस में ही, उसमें ही क्या पाया जाता है, तो पुतली पाया जाता है। तो चलिए हम लोग उसके बाद हम लोग क्या है, उसके बाद जो होता है क्या दोस्त, उसके बाद होता है जलीय द्रव। क्या होता है दोस्त, जलीय द्रव, या इसको नेत्रोद भी बोलते हैं। उसके बाद होता है रेटिना या दृष्टि पटल, जिस पर क्या होता है, मानव द्वारा जो आंख के द्वारा लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब लिया गया या देखा गया उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना पर बनता है। उसके बाद क्या होता है, नेत्र लेंस। उसके बाद कचाव द्रव और सिलियरी मांसपेशियां। उसके बाद लास्ट में जो होता है रेटिना से ही जुड़ा होता है क्या, द्विक तंत्रिका। द्विक तंत्रिका में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें दो सेल होते हैं, एक होता है क्या दोस्त, शंकु, और एक होता है क्या, तो कोन सेल। क्या, शंकु मतलब कोन सेल, और क्या हो जाएगा, रोड सेल। क्या सेल, कोन सेल और रोड सेल होता है। वह क्या होता है, वह सीधे जाकर मस्तिष्क से यानी कि ह्यूमन के माइंड से कनेक्ट होता है, जिससे यह क्या करता है, वह सिग्नल को देता है, किसको, माइंड को। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, इसके जो भी क्या है भाग है उसके बारे में जो डिफाइन किए हैं उसको पढ़ते हुए और क्या करते हैं, समझते हुए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या कॉर्निया क्या है। तो मनुष्य के आंख में आगे की ओर क्या उभरी हुई भाग, क्या दोस्त, आंख की आगे की ओर उभरी हुई भाग क्या होता है, जो पारदर्शी। कैसा दोस्त, तो पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार क्या हो, देखा जा सके, जो क्या हो, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश सबसे पहले इसी से होकर आंख के अंदर प्रवेश करता है। क्या दोस्त, जब प्रकाश की कोई अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे क्या, कि जो प्रकाश है सबसे पहले मानव के आंख के कौन से भाग से क्या होता है, आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, तो आपको क्या वहां पे लगाना होगा, तो आपको लगाना होगा कि सबसे पहले आंख में प्रवेश जो करता है क्या प्रकाश, वह कॉर्निया से होकर क्या प्रवेश करता है। तो क्या लगाना होगा, कॉर्निया लगाना होगा। तो प्रकाश सबसे पहले इसी से क्या होता है, होकर आंख के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि जाता है। यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्या दोस्त, तो प्रकाश का क्या करता है, तो अपवर्तन करता है। कौन, तो कॉर्निया। यह आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग अभी समझे क्या दोस्त, कि यह आंख के ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग में क्या होता है, या प्रोटेक्शन का कार्य करता है, तो उसके हम लोग समझ लिए हैं। तो क्या ये भी हो गया। अब हम लोग का दूसरा क्या था दोस्त, दूसरा है श्वेत पटल या दृढ़ पटल। श्वेत पटल या दृढ़ पटल आप नाम से ही समझ सकते हैं कि श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद, और दृढ़ मतलब क्या होगा, कठोर होगा। तो उसी को हम लोग समझ रहे हैं कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो कड़ा होता है, जो कड़ा होता है वह स्केलरा। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसका इंग्लिश स्केलरा भी होता है, यानी कि इसका एक और नाम क्या है, स्केलरा भी। उसके स्केलरा या श्वेत पटल कहलाता है। जैसे कि हम लोग का आंख में जो श्वेत वाला भाग है वह क्या है, स्केलरा है, श्वेत पटल है, दृढ़ पटल है। क्यों है, क्योंकि यह कठोर होता है, कठोर होता है। यह मानव नेत्र का सफेद, कठोर और बाहरी भाग होता है। मानव नेत्र का क्या होता है, सफेद होता है, कठोर होता है, कैसा होता है, बाहरी भाग होता है। इसे आंख का सफेद क्या कहते हैं, इसे आंख का सफेद हिस्सा भी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, यह आंख को सुरक्षा और आकार देने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्त, यह आंख को सुरक्षा और क्या करता है, आकार देने का कार्य करता है। कौन, तो दृढ़ पटल या श्वेत पटल, जिसका एक और नाम है क्या, स्केलरा। वाह, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट भाग को हम लोग पढ़ेंगे, वह क्या है, आइरिस या परितारिका। क्या दोस्त, आइरिस या परितारिका।